Welcome back, dear class 10th students. Good morning to everyone. In previous class we have seen the book First Flight, and today we are going to start our book Footprints Without Feet, covering one chapter from each book, and then we will move further with the grammar section. So as you know, this book Footprints Without Feet is supplementary reader, and we have few chapters in this book also, all the stories that you have to read and go through. The first story is Triumph of Surgery. Triumph of Surgery is written by James Herriot. Before starting the chapter, let me tell about the title and about the author. So triumph means victory. Triumph means victory, जीत, and surgery means operation. तो जब कोई चीज़ किसी ऑपरेशन से ठीक की जाए, मतलब तो उसको इस चैप्टर के टाइटल ऐसा रखा गया है कि जीत हुई किसकी, सर्जरी की, और लिखा है जेम्स हेरियट ने. ये जो टाइटल है ये आयोनिक है, मतलब ऐसा कोई सर्जरी होता ही नहीं है चैप्टर में, बट स्टिल दिस चैप्टर इज नेम्ड ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. क्यों? टू फाइंड आउट यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर. नाउ द नेम ऑफ द राइटर इज मिस्टर हेरियट, डॉक्टर जेम्स हेरियट, और यही इस स्टोरी में एक कैरेक्टर भी हैं. ये एक इंग्लिश वेटनरी सर्जन है और राइटर भी थे, तो ये अपने एक्सपीरियंसेस को अक्सर करके स्टोरीज में कन्वर्ट किया करते थे. ये 3 October 1916 in Sunderland, England he was born, and he wrote a series of book of stories about animals and their masters because he was a veterinary, पेट डॉक्टर थे और अलग अलग लोगों के साथ इनका एक्सपीरियंस था. हिज फुल नेम इज जेम्स एल्फ्रेड वाइट, दैट इज हेरियट, जेम्स हेरियट इज पेन नेम. पेन नेम मीन्स इन द नेम इन विच ही राइट्स, तो एज अ ऑथर. He was born on 3rd October as we have seen, and he died on 23rd February 1995 at the age of 78, and this is your veterinary surgeon who plays the role of a character in the story, also the narrator of the story. तो ये ही आपको स्टोरी सुनाएंगे और इनका एक कैरेक्टर भी है स्टोरी में. Now let us see the introduction of the story along with the theme. So this first one is the introduction of the story and the second one is the theme. Now let us see. The story Triumph of Surgery revolves around an ill dog. Ill dog means the dog was sick, and the name of the dog was Tricky. What was the name of the dog? Tricky. So remember this, the name of the dog was Tricky. This is one character in the story, and the mistress means the owner of the dog was Mrs. Pumphrey. Mrs. Pumphrey. And the story is narrated, मतलब जो कहानी सुनाई गई है वो सुनाई किसके द्वारा गई है? हमारे राइटर इटसेल्फ. और ज़रूरी नहीं है नैरेटर ही राइटर हो, कभी क्या होता है कोई थर्ड पर्सन स्टोरी नैरेट करता है, ठीक है, जो स्टोरी से बाहर. पर यहाँ जो नैरेटर हैं डॉक्टर हेरियट, डॉक्टर जेम्स हेरियट, ये वेटरनरी डॉक्टर हैं और ये ही खुद ये कहानी सुना रहे हैं आपको और मुझे. नाउ दिस ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ओके, इट डील्स विद दिस डॉग हुज आईज वेर bloodshot, rheumy, and the dog was hugely fat, very fat. The dog grew, and he was so much fat. His appearance, his everything was so thick now that he couldn't eat anything. इतना ज़्यादा मोटा हो गया था, इसको इतनी ओबेसिटी हो गई थी कि अब ये कुछ खा नहीं पा रहा था. तो इनकी मिस्ट्रेस को लगा कि अब इसको हॉस्पिटलाइज करना ही एकमात्र जो है क्योर है, उपाय है. बट हॉस्पिटल में क्या होता है, जो डॉक्टर हैं डॉक्टर हेरियट, वो ट्रिकी को कुछ खाने को नहीं देते हैं फर्स्ट 2 days एक्सेप्ट वाटर, और थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ फिर ट्रिकी को एक्सरसाइज ज़्यादा देते हैं, पानी ज़्यादा देते हैं, और फूड जो है प्रॉपर अमाउंट में, ज़्यादा नहीं. और डॉक्टर ने कोई सर्जरी, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं की. धीरे धीरे ट्रिकी बाकी पेट डॉग्स के साथ दौड़ना, एक्सरसाइज करना शुरू किया, एंड सून ही वाज रिकवर्ड कम्प्लीटली एज यू सी. एंड दिस मैजिकल रिकवरी, ये जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो नहीं समझ पाई कि ये रिकवरी किस चीज़ की है, बट शी कॉल्ड दिस अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. एक विक्ट्री है किसकी? सर्जरी की. उनको लग रहा था कि डॉक्टर जेम्स हेरियट ने उनके डॉग की कोई सर्जरी की है और उनका डॉग इतना परफेक्ट हो गया है अब.
This story is quite interesting. So this is a simple story with a simple subject. What is that subject? The subject of the story is that money doesn't make it's not necessary that if you have too much money you can be fit. To remain fit, you have to follow some simple rules. Take a lot of water, do a lot of exercise and eat less, and the correct amount of food you have to take, the correct amount of nutrition. Okay, so that is what you'll see. Many kids in real life are spoiled because they are overweight, because their parents are too much caring, more than needed. They don't allow their kids to step out. बाहर नहीं जाने देते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं, कुछ बाहर एनवायरनमेंट से एक्सपोजर नहीं है, इसी रूम में रखते हैं, तो एक्स्ट्रा लग्जरी ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा अच्छा होने की बजाय क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है. द किड डेवलप्स इनटू अ काउच पोटैटो जो एक जगह सीमित. अभी ऐसे किड्स को आप बाहर एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर दीजिए, थोड़ी धूप में बीमार हो जाएंगे. तो एक्स्ट्रा लग्जरीज इन लाइफ विल ओनली एड टू द डिफ़िकल्टीज, and these type of kids will grow up into a strong people. No, they won't ever be strong in life. So this is what the simple message that this writer wants to give to us. Now today's homework, first you note down, you have to write a triumph of surgery, the name of the chapter. Thereafter you have to write about the author. Okay, about the author you can write here till his stories about animals you can write. Okay, yes, here till here you can write, he writes stories about animal from here. Even you can skip this line, he was born. Okay, now perfect. Theme. Now here this wala point you have to write as introduction, this one. Put the heading introduction and write this, and thereafter you have to put a theme heading and you have to write this. So 3 things you have to write: about the author, introduction and theme. Now also we will see page wise meanings I have written here. Okay, you have to go through these meanings also. One day, like today, you can write 1 page. Here you can see, you can pause the video right now here and write this page 1 ka meaning. Thereafter page 2, whatever difficult meanings are there. Thereafter page 3 of your NCERT book, page 3 of the story, page 4 of the story, all the difficult words, and page 5 of the story, all the difficult words, page 6, all the difficult words. So every possible word meaning which I found can be difficult for you, all is mentioned here. You have to just go through the word meanings. Okay, so tomorrow we'll do all these things. So it will be good for you only if you write these meanings. ठीक है, while reading the chapter it will be helpful to you. Now what you have to do, अगर आपके पास book है, every time in the every video I mention this, that if you have the book it's well and good. If you don't have, you can get it from some senior. 10th का एग्ज़ाम अब होगा नहीं, उन बच्चों की बुक्स फ्री है, यू कैन गेट इट फ्रॉम देम. और वैसे भी दिस बुक इट कॉस्ट ओनली 35 रुपीज़. यू कैन परचेज इट फ्रॉम एनी शॉप. NCERT बोल के ले लीजिएगा. ये भी आपको नहीं करना है तो NCERT बुक्स का एक ऐप आता है, ऑफिशियल ऐप, गूगल प्ले स्टोर पे जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए. ठीक है, उसको डाउनलोड करके आप जैसे क्लास 10th पे क्लिक करेंगे, क्लास 10th पे जाने के बाद आप क्लिक करिए अपना इंग्लिश पे और वहाँ से जाकर आप बुक रीड कर सकते हैं. लेट मी शो यू दैट ऐप. सी दिस इज दिस ऐप Philoid NCERT books. Now you clicked on class 10th, you can go in English and English you will find both the books. First Flight, जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो डाउनलोड कर लीजिए. I have downloaded all of them. And then you can take Footprints Without Feet. You can click on this Triumph of Surgery. Your chapter is downloaded. After downloading the chapter, you can open the chapter. जैसे आपका नॉर्मल बुक होता है, अगर आपको नई बुक अवेलेबल है वैसे एग्जैक्टली ये जो चैप्टर है वो दिया हुआ है. यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. अब ये आई कौन है, यहाँ पर जेम्स हेरियट हैं जो कि स्टोरी नरेट कर रहे हैं. कह रहे हैं मैं इस बार ट्रिकी के लिए बहुत वरीड था. ट्रिकी कौन है, डॉग. इनकी मिस्ट्रेस का नाम क्या है, मिसेस पम्फ्रे. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. और ये अपनी कार को बैक ले जाके देखते हैं, रुक के देखते हैं कि इतना मोटा हो गया है ये. And I was shocked at his appearance. He had become hugely fat like a blotted sausage. अब देखिए
हर वर्ड में ब्लॉटेड सॉसेज आ गया। तो ये सारे वर्ड्स की जो मीनिंग्स है दैट आई हैव मेंशन्ड, सी पुल्ड अप मतलब स्टॉप्ड, यूजली वेरी मच, ब्लॉटेड मतलब सोलन, सॉसेज मतलब जैसे कुक्ड मीट होता है तो ढेर सारा होता है फूला फूला सा, वैसा, ठीक है। ब्लड शॉट, उसकी आइज जो थी फुल ऑफ रेड लाइन्स, र्यूमी मतलब वेट, तो जैसे कोई बहुत सोया सोया सा प्राणी होता है तो उसकी आइज जैसे होती है वैसे। सो एवरी मीनिंग इज मेंशन, सो इट विल बी गुड फॉर यू इफ यू राइट डाउन द वर्ड मीनिंग्स एंड देन इफ वी रीड द चैप्टर, it will be good for you as well as for me. So tomorrow we are going to see the explanation of the chapter and we'll conclude this chapter, and thereafter we finish 3 things. That will be the first chapter, that was the first thing we have seen dust of snow, the second thing we have seen a letter to God, and the third thing is this triumph of surgery. So important is what you have learned from all these 3. So tomorrow, after concluding this chapter, before the evening class, like in afternoon or so, I'll give a class test which you people have to attempt, okay, and then we will conclude these 3 chapters and then we'll move further with the grammar section in the next class next week. That's all for today. I hope you will keep in mind what all I said. You will do the homeworks. Please try to write down the meanings which you feel has to be written. ठीक है, अब जैसे आपने कहा इनहेल्ड, तो आपने कहा मुझे इनहेल्ड की मीनिंग आती है, ठीक, तो यू डोंट नीड टू राइट इनहेल्ड। टेम्पटेशन, इफ़ यू नो द मीनिंग, अट्रैक्शन, यू डोंट नीड टू राइट, ठीक। आपको पता है लीप मतलब जंप, ट्रेमेंडस मतलब यूज, तो मत लिखिएगा, बिकॉज टुमारो राइट डाउन द वर्ड मीनिंग्स टुडे, बिकॉज टुमारो अगेन यू हैव टू राइट समरी एंड कैरेक्टर स्केच and question answers. So that is why you have to write the word meanings today, so as to do major work today. And I know too much written work is not given in any other subject, so keep writing English. दो दिन English होता है, you just have to give some time to English and things will be all right. Your notes will be up to date. और कभी भी कोई भी एग्जाम होता है, you just have to go through your copy and your chapter will be completely done. Okay, I hope you keep in mind all what I said. That's all for today's class. Thank you. Have a good day.